हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई क्यू पीसीएस। सो आज हम इस वीडियो में जानेंगे क्या होता है मैजिक राइस, कौन सी स्टेट में है। अभी रिसेंटली इसको जीआई टैग मिला है और जीआई टैग हम किस किस को देते हैं और इस मैजिक राइस की क्या स्पेशलिटी है, इसके बारे में हम जानेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया का ये एक टॉपिक है, उसमें आया था तो मुझे लगा आपके लिए स्पेशल है, आपको बनाना चाहिए, मतलब आपके लिए जानकारी ज़रूरी है, तो इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो ये है जी मैजिक राइस, देखने में कितना सुंदर लग रहा है और इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो को लेके आ रहा हूँ मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। बढ़ते हैं जी आगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, ये डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप मुझे यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। सारे लेक्चर्स पीडीएफ टेलीग्राम चैनल के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप स्टेट पीसीएस एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं तो प्री प्लस मेंस बैचेस हमने लॉन्च किए हैं इन 6 स्टेट्स के, जिनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट सेक्शन में आपको गिवन है। और रक्षाबंधन सेल चल रही है, तो अगर आप ये कूपन कोड लगाएंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आज रात 12 बजे तक ये वैलिड है। नाउ क्या है ये मैजिक राइस, क्या इस मैजिक राइस को और क्या कहते हैं? असम का एक चोकुवा राइस को हम मैजिक राइस के नाम से जानते हैं और अभी इसको जो है जीआई टैग मिला है, दैट इज ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब ये होता है कि उस एरिया की स्पेशलिटी है और उस एरिया के अलावा वो चीज़ जो है, वो स्पेशल चीज़ जो है वो कहीं और नहीं है, वो असम की स्पेशलिटी है। अब ये जो चोकुवा राइस है, इसका कल्टीवेशन हेरिटेज हमें कहाँ से पता लगता है? एंशिएंट लेगेसी। अगर हम बात करें अहम डायनेस्टी जो असम की है, तो असम डायनेस्टी से ये मैजिक राइस, चोकुवा राइस जो है चलता चला जा रहा है। और इसका जो जोग्राफिकल ओरिजिन है, जैसे इंडिया का अगर हम बात करते हैं, इंडिया में अरुणाचल प्रदेश से जब ब्रह्मपुत्रा एंटर करती है और फिर वो असम स्टेट में ऐसे जाती है, तो उन्हीं एरियाज में ये मैजिक राइस देखने को आपको मिलता है। दैट इज फॉर एग्जांपल तिनसुकिया और यहाँ पे धेमजी और उसके बाद डिब्रूगढ़, इन एरियाज में जो है आपको देखने को मिलता है और ये ब्रह्मपुत्रा रीजन के अराउंड देखने को हमें मिलता है। और इस राइस को हम साली राइस के नाम से भी जानते हैं और ये विंटर राइस वैरायटी आपको देखने को मिलती है और इसमें ग्लूटिन का कंटेंट कम होता है, सेमी ग्लूटिनियस जो है देखने को हमें मिलेगा। और इसका जो स्टिकी नेचर है और इसके लिए हम इसको 2 वैरायटी में डिवाइड करते हैं, बोरा और चोकुवा राइस के उसमें डील करते हैं और डिपेंड अपॉन देयर अमाइलोज कंसंट्रेशन। व्हाट इज अमाइलोज? ये कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स होते हैं। अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन वगैरह ये होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स के जो कंटेंट के कारण जो है हम इसको राइस को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, बोरा और चोकुवा। चोकुवा जो राइस है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो है आपका मैजिक राइस। अब यहां पे इसके यूनिक फीचर्स क्या है? सबसे पहली बात तो इसमें अमाइलोज का कंसंट्रेशन बहुत कम है, इसीलिए इसको कोमल चावल या सॉफ्ट चावल के नाम से, सॉफ्ट राइस के नाम से जानते हैं, इनके टेक्सचर के कारण। बनाना बहुत आसान है क्योंकि आप चाहे ठंडे पानी में रख दीजिए, चाहे लुक वार्म वाटर में रख दीजिए और बन के अपने आप तैयार हो जाएंगे। न्यूट्रिशन वैल्यू भी अच्छे तरीके से, न्यूट्रिएंट्स भी यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। अब ये चोकुवा राइस जो असम के लोग हैं वो कैसे सर्व करके खाते हैं? ट्रेडिशनल पेयरिंग है, जैसे या तो कर्ड के साथ खा लो, शुगर, जैगरी, बनानाज वगैरह के साथ खा लो, और या फिर एसएमईज जो डेलिकेसीज हैं, यानी कि लोकल डिलाइट्स, यानी कि उनके पिट्ठे और ट्रेडिशनल डिशेस के साथ जो है वहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ये चोकुवा राइस, उनको बनाने में बहुत मदद करता है। तो दैट मीन्स ये असम की स्पेशलिटी है, दैट्स वाई असम से इनको जीआई टैग मिला है। अब ये व्हाट इज जीआई टैग? एक्चुअली जीआई टैग जो होता है एक साइन ऑफ ऑथेंटिसिटी, मतलब ये ऑथेंटिक चीज़ है। दूसरा, वाइड एप्लीकेबिलिटी, मतलब पूरे इंडिया में, वर्ल्ड वाइड ये इसकी एप्लीकेबिलिटी है कि हाँ, इसको हमने जीआई टैग दिया है। जीआई टैग जहां पे लगे, कहते हैं ना मोहर लग गई, तो मतलब ये एप्लीकेबल है सभी जगह के ऊपर। और जीआई टैग जो हम देते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को, फूड आइटम्स को, बिवरेजेस को, हैंडीक्राफ्ट्स को, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को और उनकी ज्योग्राफिकल हेरिटेज के अकॉर्डिंग जो है हम इनको टैग देते हैं। सो इसीलिए इसका वाइड एप्लीकेबिलिटी है। लीगल प्रोटेक्शन की अगर मैं बात करता हूं, तो अगर हम कहें कि जीआई टैग है असम का है ये, तो कोई और पर्सन, कोई और स्टेट इसको कह सकती है? नहीं। एक्चुअली जो जीआई टैग होता है एक लीगल रिकॉग्निशन होती है गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के अंतर्गत, जिसमें उस पर्टिकुलर रीजन में पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए उनके सेफगार्ड, उनके राइट्स के प्रोटेक्ट करके रखती है ये जीआई टैग। और अगर मैं बात करूं ये जीआई टैग कितने साल के लिए आपका एप्लीकेबल होता है? इनिशियली 10 ईयर्स के लिए, फिर उसके बाद वो एक्सटेंड करवा सकते हैं उसकी प्रोटेक्शन और रिकॉग्निशन के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द जीआई टैग। तो जीआई टैग में यानी कि जो असम का भी राइस मिला है, तो ये मिनिमम
मिनिमम 10 ईयर्स के लिए इसको वैलिड बनाया गया है अंडर द गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। ओके और अगर 10 साल के बाद अगर असम स्टेट जो है इसको आगे बढ़ाना चाहती है तो वो बढ़ा सकती है आगे। क्लियर। सो ये था आज का टॉपिक, दैट इज चोकुवा राइस, मैजिक राइस। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए असम से और कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग मिला हुआ है, तो फटाफट कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताइए। और अगर आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपकी स्टेट में अभी रिसेंटली किसको जीआई टैग मिला है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर।